आइए दोस्तों, मैं ज्यादा अलग कुशाई न करते हुए यकीन मानिए मेरी फहरिस्त में एक गुलदान दिया गया है, जिस गुलदान के गुलदस्ते में यकीन मानिए यहाँ की अराकीन कमेटी ने खूबसूरत खूबसूरत फूलों का इंतखाब किया है। यकीनन वो तमाम के तमाम फूल खुशबूदार भी है, महकदार भी है। वो तमाम के तमाम फूलों को आप सूंघिएगा, सूंघने के बाद आपकी जानिब से जैसा आप महसूस कीजिएगा उसका रिएक्शन रद्द अमल आपकी जानिब से आनी चाहिए। यकीन मानिए शायर का शेर आपको समझ में आए या ना आए, शायर के लिए तो हर साल एक इम्तिहान हुआ करता है कि अगर दिलखैराबादी साहब इस साल आए हैं, अगर अगले साल आप फिर इनको याद करें तो फिर इनके लिए एक इम्तिहान होगा कि यार मैंने मेले के मुशायरे में जो पढ़ा था अब इस साल मुझे वो नहीं पढ़ना है। दूसरे शायरों के लिए भी यही इम्तिहान है, लेकिन आपके लिए कोई इम्तिहान नहीं। आप 40 साल भी यहाँ बैठेंगे तो आपको सिर्फ एक लफ्ज कहना है, वो है बहरहाल। आइए मैं इस वक्त गुजारिशगुजार हूँ यहाँ आफ्ताब जामी से वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से हम सामईन को महसूस बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, शोराए कराम, सामीन अज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर बस सदर मुशायरा की इजाज़त लेते हुए देखिएगा, वो मुश्किलों को भी एक दफा मुश्किलों को भी वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल दे। बहुत अच्छे आफ्ताब भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। दोबारा पढ़ दूं, एक दफा बोले सुभान अल्लाह। डाइस पर मेरे करम फरमा अली बारा पंकी साहब, तनवीर अख्तर मवी साहब, दिल भाई फारूक दिल का साहब और तमाम देगर शोहर पढ़ता हूँ, देखिएगा। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता, बहुत अच्छे। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। वो 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ जी, बताओ। कि जो भी सरकार दो आलम का दीवाना होगा, जो भी सरकार दो आलम का दीवाना होगा, जो भी सरकार दो आलम का दीवाना होगा, उसके कदमों में झुका सारा जमाना होगा, कि बख्श देगा उसे अल्लाह बरोज़े महशर, बख्श देगा उसे अल्लाह बरोज़े महशर, जिसकी जानिब मेरे आका का इशारा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। का इशारा होगा, जिसकी जानिब। यहीं से इस नाते पाक का मतलब हासिल करता हूं, देखिएगा।
कि इस्लाम के जो सच वफादार हो गए, इस्लाम के जो सच वफादार हो गए, कि इस्लाम के जो सच वफादार हो गए, इस्लाम के जो सच वफादार हो गए, अरे वो जान माल देने को तैयार हो। बहुत अच्छे आफ्ताब भाई, को तैयार हो गए, वो जान माल देने को तैयार हो गए, इस्लाम के जो सच वफादार हो गए। और मेरे नबी ये पाक का रुतबा तो देखिए, क्या बात है, मेरे नबी ये पाक का रुतबा तो देखिए, कंकर भी कलमा पढ़ने को तैयार हो गए, पढ़ने को तैयार हो गए, कंकर भी कलमा पढ़ने को तैयार हो गए, कंकर भी कलमा पढ़ने को तैयार हो गए। और मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा या नबी, क्या बात है, मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा या नबी, कि मैं खुद को खुश नसीब, मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा या नबी, मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा या नबी। अरे ख्वाबों में भी जो बाप के दीदार हो गए, जो बाप के दीदार, बहुत अच्छे आफ्ताब भाई, में भी जो बाप के दीदार हो गए, इस्लाम के जो सच वफादार हो गए। जी, कि दुश्मन भी मेरे आका का अखलाक देख कर, 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 अरे राहे वफा में चलने को तैयार हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, चलने को तैयार हो गए, राहे वफा में चलने को तैयार हो गए, राहे वफा में चलने को तैयार हो गए। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमाएं। जी अता हो कि जिन लोगों ने नबी की रिसालत कबूल की, क्या कहने, जिन लोगों ने नबी की रिसालत कबूल की, जिन लोगों ने नबी की रिसालत कबूल की, अरे जामी वो सब हिसाब किरदार हो, जामी वो सब हिसाब